पाकिस्तान की ये बॉलिंग लाइनअप जब किसी बड़ी टीम के सामने जाएगी तो वो इसे तोड़ के रख देगी। ये मेरी लाइन थी पिछले मैच में जब पाकिस्तान मैच जीता था, और अगले ही मैच में आपको क्लियर नजर आ गया ये अभी कोई बड़ी टीम नहीं है, उसी 10वें रैंक की टीम ने पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइनअप के परखचे उड़ा के रख दी हैं। ये बच्चे बच्चे को पता है कि अगर आप ओडीआई क्रिकेट में रेलू कटे खिलाएंगे, अगर आप शॉर्ट बॉलिंग खिलाएंगे तो आपका यही हशर होगा। पाकिस्तान के सेकंड ओडीआई को अगर आप समअप करें दो लाइनों के अंदर या दो लफ्जों के अंदर तो वो कुछ यूं है। एक तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को देखें तो रेलू कट्टे, बैटिंग लाइनअप को देखें तो टुक टुक। इसके अलावा आपको पूरे मैच में कुछ भी नजर नहीं आएगा। यानी अगर आप तीन बॉलर के साथ जाएंगे ओडीआई क्रिकेट के अंदर, चाहे आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलें या यूएसए के अगेंस्ट खेलें, रिजल्ट्स वही आएंगे जो इस मैच के अंदर आए हैं। दूसरे मैच के अंदर वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जिस अंदाज से हराया है, वहां से क्लियरली मैसेज ये आता है कि जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट बैठी हुई है, ये जो कप्तान है, किसी के पास क्लियर विजन नहीं है, या कोई भी मॉडर्न डे क्रिकेट को बेहतर तरीके से समझता ही नहीं है। आप ये देखें कि पाकिस्तान की अगर बैटिंग की बात करें तो 220 बॉलों में से 135 बॉल डॉट खेली है पाकिस्तान ने। ये अंदाजा लगाएं कि टुक टुक का ये आलम है जहां पे हम मूव कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ। और हमारे कप्तान जी, अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो उन्होंने 38 बॉलों पे 16 रन स्कोर किए, जिसके बाद टीम के ऊपर प्रेशर आया। अगर इस सिचुएशन के अंदर जब आपके पास ओवर शॉट हैं, आपको पता है कि ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बारिश के चांसेस हैं, वहां पे तो आपको जो है वो तेज खेलना होता है ना। किसी भी टाइम जो है वो बारिश आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपके ओवर जो है वो कट हो सकते हैं, डीएलएस लगना होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस टाइम पे हमारे कप्तान जी की ये अप्रोच थी। ओवरऑल अगर बैटिंग को देखें तो हर तरफ से आपको डिसअपॉइंटमेंट नजर आएगी, सिवाय जो आपके हुसैन तलत हैं जो पिछले मैच में भी अच्छा खेले, और हसन नवाज जो दोनों पिछले मैच से और मतलब कि T20 सीरीज में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा बाबर आजम समेत आपके तमाम बैटर के पास कोई भी मतलब ऐसे लगता है जैसे वो कहीं पे कहीं खोए हुए हैं। मैं सबसे पहले बॉलिंग की तरफ जरूर आना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पिछले T20 सीरीज के अंदर भी बताया था, और इस जब पहला मैच पाकिस्तान का ओडीआई के अंदर हुआ था तब भी मैंने बताया था कि पाकिस्तान जो है वो 1 से 2 बॉलर शॉर्ट खिला रहा है। आपको 5 परफेक्ट बॉलरों के साथ जाना चाहिए, 5 पूरे बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। पाकिस्तान क्या करता है, एशिया कप 2023 उठा के देख लें, वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख लें, इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, जितने भी पाकिस्तान के पिछले 3 सालों में मैचेस हुए हैं, पाकिस्तान अपने मोस्टली मैच इस वजह से हारा है बॉलिंग की वजह से। और वहां पे बॉलिंग पाकिस्तान ने रेलू कट्टे खिलाए, वहां पे पाकिस्तान ने ऑलराउंडर खिलाए जो ना उनसे बैटिंग होती है ना उनसे बॉलिंग होती है। अगर पाकिस्तान जो है वो प्रॉपर 5 बॉलर के साथ जाए और अपने बैटिंग लाइनअप के साथ जाए, उसके ऊपर कॉन्फिडेंस शो करे, तो शायद मुख्तलिफ रिजल्ट होते हमारे जो पिछले 3-4 इवेंट्स गुजरे हैं। लेकिन अभी भी टीम मैनेजमेंट नहीं समझ रही, वही गलती पाकिस्तान अभी भी कर रहा है। पाकिस्तान सिर्फ 3 रेगुलर बॉलर के साथ इस मैदान में उतरा, जो कि हसन अली थे, शहीन शाह अफरीदी थे और इसके अलावा अबरार अहमद थे। बाकी हम नवाज को खिला रहे हैं जो कि ऑलराउंडर है, और आप उसको कहें बॉलिंग ऑलराउंडर कहें या बैटिंग ऑलराउंडर कहें, ये आज तक वो साबित नहीं कर सके, क्योंकि शदाब और नवाज को हमने बहुत अरसा लंबा टाइम दिया और दोनों ने आज तक हमें ना तो बॉलिंग के साथ मैच जितवाया और ना ही बैटिंग के साथ मैच जितवाया। तो ये चीज शो करती है कि ना तो आप उनको बॉलिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं ना बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं। वो हमेशा से, अब हुसैन तलत आए, उनको भी उस तरह से प्रॉपर बॉलिंग नहीं दी गई, लेकिन हमने उसको खिलाया किस लिए? हमने उसको खिलाया जी बॉलिंग जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर जो कि बॉलिंग भी कर सकता है। लेकिन एक चीज हमें समझनी है कि जो हम जिन प्लेयर्स के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जिन बॉलिंग लाइनअप के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, साइम अयूब और सलमान लियागा, आज पाकिस्तान मैच भी इन्हीं की वजह से हारा है। वो इस वजह से कि दोनों ने जो है वो अपने 7 ओवर्स के अंदर 66 रन दिए। आप अगर साइम अयूब की इकॉनमी देखें तो 8.25 की इनकी इकॉनमी है, और जो 4 ओवर में 33 रन दिए। अब ये ओडीआई मैच नहीं रहा, 35 ओवर का मैच था, उसमें अगर आप इकोनॉमी देखें तो ये बहुत इकोनॉमी बनेगी, क्योंकि एक एक रन आपका इंपॉर्टेंट था। सलमान लियागा को देखें तो 11 की इकोनॉमी, और उन्होंने 3 ओवर में 33 रन दिए। और पाकिस्तान के हाथ से मैच ही तब स्लिप हुआ जब साइम अयूब को 16 रन लगे, और 1 ओवर में कोई 17 रन शहीन शाह अफरीदी को भी लगे, और सलमान लियागा को भी जो है वो 20 रन का एक ओवर हुआ। उसके बाद पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया, और रोशन चेस ने जिस अंदाज से खेला तो वो
क्लियरली पाकिस्तान से मैच वही दूर लेके चले गए। लेकिन हम बहुत अरसे से ये बात पीट रहे हैं कि पाकिस्तान के ये मैनेजमेंट या पिछली मैनेजमेंट जो ये फॉर्मूला लेके आ रहे हैं कि हमने सिर्फ 5 नहीं, हमने 3 जो है वो बॉलरों के साथ जाना है, बाकी रेलुकेटे के साथ जाना है, ये फॉर्मूला पाकिस्तान को कभी भी कामयाबी नहीं देगा। लेकिन पता नहीं वहां पे बैठे लोग क्या कर रहे हैं, क्या उनका माइंडसेट है। अब जो नए पाकिस्तान के माइक हैसन हेड कोच हैं, उनके बारे में तो मशहूर है ना कि उनको हर बॉलर के अंदर भी बैटर चाहिए, ठीक है। और उनको ये नहीं पता कि ये पाकिस्तान क्रिकेट है, यहाँ पे हमारे पास वो प्लेयर हैं जिनके पास इस तरह का स्किल सेट नहीं है कि जो है वो जो प्रॉपर बॉलर होंगे या प्रॉपर बैटिंग भी करेंगे। तो ये जो फार्मूला है पाकिस्तान का, ये पहले भी कामयाब नहीं हुआ, इसने पहले भी हमें रुसवा किया है और आगे जाके भी पाकिस्तान को इसी तरह से रुसवा करेगा कि 10वें रैंक की टीम ने पाकिस्तान को जो है वो ओडी मैच के अंदर शिकस्त दी है। और वजह आपके सामने है, वो आपके सामने ये है कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी बैटिंग जो बॉलिंग लाइनअप है वो नहीं खिलाई। रेलुकेटे के साथ हमेशा हम जा रहे थे। बैटिंग को देखें, वहां पे टू मच डॉट बॉल्स। बाबर आजम जो है वो अगेन बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है, सीधी सीधी बॉलों के ऊपर आउट हो रहे हैं, जो कि मतलब कोई कमाल नहीं है उस डिलीवरी के अंदर, उसके ऊपर आउट हो रहे हैं। साइम अयूब अच्छा स्टार्ट लेते हैं लेकिन इनको लंबा नहीं कर पा रहे। अब्दुल्ला शफीक भी जो है वो इनिंग्स को बड़ा नहीं कर पा रहे, पूरा शॉट ही नहीं मारा, तो इस पे क्या करें। लेकिन अगर बात की जाए हसन नवाज ने, उन्होंने एंड पे अच्छा किया और सैन तलत ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान बैटिंग के अंदर भी जो है वो मॉडर्न डे अप्रोच छोड़कर टुक टुक अप्रोच और मोहम्मद रिजवान का जो माइंडसेट है ये टोटली जो है वो अनएक्सेप्टेबल है इस सिचुएशन के ऊपर, जब एक छोटी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं और आपने आगे जाके एक बड़े जो है वो इवेंट की तैयारी भी करनी है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि पाकिस्तान बैटिंग बॉलिंग दोनों के अंदर बिल्कुल क्ल्यूलेस रहा है और पाकिस्तान की जो ये वाली अप्रोच है पाकिस्तान को कभी भी कामयाब नहीं करेगी। तो दोस्तों इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शहरोज अहमद को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।